श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्यारे प्यारे समस्त भगवत भक्तों, आप सभी नित्य प्रति भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी ने कल भक्त श्री नामदेव जी की कथा आजकल आप श्रवण कर रहे हैं। और कल आपने श्रवण किया था कि जब भगवान के मंदिर में श्री नामदेव जी दर्शन करने के लिए गए और जब वहाँ के क्योंकि पीछे जब पद गाने लगे थे ना, तो आपने सुना कि पीछे जूता बांध लिए थे कहीं चोरी ना हो जाए, इस भय से। बहुत सच्चे भक्त थे। तो वहाँ पुजारियों ने देखा, सबने निकाल दिया, लेकिन पीछे जाकर बैठ गए। भगवान को शिकायत नहीं की, कहा ये ठीक है आपने निकलवा दिया, पिटाई लगवा दी, कोई गल नहीं, लेकिन पीछे से मेरा ये पद आप सुन लिया करो। हीन है जात मेरी ज्यादा बराई, कल मैं नामा यह काय को पठाए। भक्त नामदेव जी ने बड़े भाव प्यार से भगवान विट्ठल को खूब पद सुनाए। बाद में उसमें जो आखिरी शब्द था कि पीछे जाकर भक्त नामदेव जी बैठ गए थे ना, तो वह पूरा की पूरा मंदिर घूम गया था भक्तों, पूरा मंदिर। और जिधर पीछे श्री नामदेव जी बैठे वहां भगवान ने दर्शन दिया मुख करके। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान अपने भक्त के साथ कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, श्री नामदेव जी भगवान विट्ठल नाथ को पद गाते हैं। हीन है जात मेरी जादव राई, कल में नामा यहाँ काहे पठाए। ताल पखाउज वाजे पातुर नाचे, हमरी भगत विट्ठल काहे को राचे। पंडर प्रभुजु बचन सुनीजे, नाम देव कह दर्शन दीजे। जब पद में गाया कि ठाकुर जी ये नामदेव भक्त आपका कह रहा है कि दर्शन दियो जो फेरो द्वार, संत ने लिखा है कि फेरा द्वार इते गही मंदिर फिराइयो, जेतिक से सोती मोती आवसी उतर गई, भई ये प्रीत गए पांव सुखदाइए। जैसे ही कहा कि ठाकुर मुझे आपका दर्शन चाहिए नाथ, मुझे दर्शन दीजिए। फेरा द्वार, द्वार फिर के पूरा मुख अपने भक्त की ओर भगवान ने किया और दर्शन दे रहे हैं। भगवान ने जब मंदिर का द्वार घुमाया तब उनके कमर में दर्द होने लगा, और दर्द दूर करने के लिए रांका वांका के घर जाकर भक्त की कन्या भागवती से सेवा कराई। और वहां ठाकुर जी ने स्वयं साक्षात जो रांका वांका जो हैं, तो इनकी बिटिया रानी से प्रसाद भी पाया, हलवा भी पाया। लेकिन जब ये बात देखो, भक्तों की लीला कलिकाल की लीला है भैया रे, अभी की लीला है। भक्तों के साथ में भगवान कैसी कैसी प्यारी लीला कर रहे हैं। अब कहते हैं साड़ी कमर में दर्द हो गए, इलाज करो, तो रांका वांका जो भक्त थे उनका भी कल्याण करना है ना भगवान को। और उनकी बेटी भी भक्त्या थी, है ना, तो उससे सेवा कराई, उसके हाथों से प्रसाद पाया, और रांका वांका के घर गए, उनका भी कल्याण किया। तो भगवान लीलाएं कर रहे हैं। इधर भक्त नामदेव जी को बड़ा भारी दुख हुआ।
दुख क्यों हुआ? दुख इसलिए हुआ कि मैंने भगवान को कष्ट दिया। अरे अपने दर्शन के लिए मैंने भगवान को कष्ट दिया, धिक्कार है मेरे लिए। कि औचक ही घर माज सांझ ही आगन लागी बड़ो, अनुरागी रही गई सो डारिये। प्यारे भक्तों, ऐसे मन में दुखी हो रहे हैं और एक बार भजन सत्संग में निरंतर जाते थे, निरंतर करते थे और एक दिन सत्संग कर रहे थे, अचानक अकस्मात सायंकाल में श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई। देखो अन्यत्र लीला है भगवान के भक्तों के साथ। नामदेव जी के घर में शाम को सत्संग चल रहा था मंदिर में और घर में आग लग गई। पर आप तो बड़े प्रेमी संत हैं भक्तों, बहुत प्यारे संत हैं। आग लगी है लेकिन ये नहीं कि कीर्तन से उठ के भाग गए ना, कीर्तन चालू है। किसी ने कहा आग लग गई, बोले जिसने लगाया वही बुझाएगा। ये है संतों की लीला। जल थल और अग्नि में सर्वत्र अपने प्यारे को ही वो निरंतर देखते थे। अग्नि में भी भगवान का दर्शन कर रहे थे और अपने दूसरे घर में जो सुंदर पदार्थ रखे थे ना, और आसपास में एक दो झोपड़ी थी, जैसे घी गुड़ इत्यादि, वो भी ला करके उसमें जलने लगे, डाल दिया। उन्हें भी उठा उठा कर चलती आग में झोंक दिया और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ इन सब वस्तुओं को भी आप स्वीकार कीजिए। वाह रे मेरे प्यारे भक्त, वाह रे नामदेव जी, भगवान को अग्नि रूप में दर्शन कर रहे हैं। देखो भैया, भगवान हमसे दूर नहीं है, अक्सर हम कहते हैं ना, लेकिन हमारे अंदर वो नजर हमने लगानी है। सर्वत्र हम जब भगवान का दर्शन करेंगे ना, तो भगवान सदैव हमारे साथ हैं। देखो घर में अग्नि लगी, अग्नि को ही भगवान का रूप मान लिया भक्त नामदेव जी ने। और अन्यत्र जो घी इत्यादि पदार्थ रखा था, गुड़ वगैरह, वो भी लाके अग्नि में डाल दिया और कहा ठाकुर जी इनको भी आप स्वीकार करो। भक्त की ऐसी सुंदर जब भावना ठाकुर ने देखी तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान एकदम प्रकट होकर ठाकुर जी ने दर्शन दिए और मुस्करा कर हंसकर बोले, अत्यंत कोमल मुझ श्याम सुंदर को तीक्ष्ण असह्य अग्नि की ज्वाला में भी तुम देखते हो। हे श्री नामदेव, हे श्री नामदेव, तुम धन्य हो। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु यह आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा और यहाँ कौन आ सकता है। देखो उनका अटल विश्वास, क्योंकि जो मंदिर का प्रांगण था उनको लगा कि भैया यहाँ कौन हो सकता है, भगवान ही, भगवान का घर है। अग्नि रूप में आए, हवा रूप में आए, जल रूप में आए, ये भगवान ही है मेरा, ये दृढ़ विश्वास था। भक्त कहते हैं कि यहाँ और कौन आ सकता है नाथ आपके अलावा। और इस बात को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए, मुस्कुराकर आशीर्वाद देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। प्यारे भक्तों, और जो अग्नि भड़क रही थी ना, जल रही थी, वो अग्नि भी शांत हो गई। और इतना ही नहीं, देखो दूसरे दिन प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण स्वयं माता रुक्मणी के समेत में एक मजदूर का, है ना, एक मिस्त्री का, मजदूर का रूप धारण करके आए और भक्त नामदेव जी को कहा कि महाराज हमें काम दो, हमें काम करने के हम पैसे नहीं लेते हैं, केवल भोजन प्रसाद पर ही काम करा लो बस। नामदेव जी के
घर भगवान स्वयं कन्हैया ने काम किया और नामदेव जी के छप्पर को वैसा ही सुंदर छाया जैसे कि आप स्वयं सुंदर और अनुपम हैं। प्यारे भक्तों, रुक्मणी जी ने मिट्टी और गोबर से घर का लीप पोत कर एकदम स्वच्छ किया और भगवान ने स्वयं श्री नामदेव जी के घर को बनाया, छप्पर को बनाया। ऐसे होते हैं भैया रे, होते आए भगवान भगत के बस में। ऐसे होते हैं भगवान भगत के बस में। देखो, आग लगा दी और वहां अग्नि रूप में प्रकट होना पड़ा और उसके बाद स्वयं माता रुक्मणी को साथ लेकर वहां मजदूर का रूप धारण करके दूसरे दिन घर भी बना रहे हैं। दूसरे दिन गांव के पड़ोसी लोग छप्पर की सुंदरता को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। भैया, इसमें कल परसों तो आग लगी थी, आज इतना सुंदर ही कैसे बन गया? और श्री नामदेव जी से पूछने लगे, महाराज, ये छप्पर आपका किस मजदूर ने बनाया है? बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा है और हम भी ऐसा छप्पर बनवाना चाहते हैं और उसको मुंह मांगी रकम देंगे, अच्छी मजदूरी देंगे, उसका नाम बताओ, पता बताओ। तब श्री नामदेव जी ने कहा, छप्पर छवाने के लिए अपना तन मन और प्राण सर्वस्व उस मजदूर पर न्योछावर कीजिए। क्योंकि नामदेव जी तो समझ गए ना, अपने घर में आग लगाइए तब वह छप्पर छावेगा। ये भाव की बात है भैया रे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा